Hello students, in this video we are going to talk about our conversion of galvanometer into an ammeter. तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्यों कन्वर्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेजेंस ऑफ करंट, वेदर द करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट और नॉट, उसको सबसे पहले जो बना था वो डिटेक्ट करता था वेदर देयर इज अ करंट और नॉट। उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके क्या किया गया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करके उसने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को भी बताना चालू किया। गैल्वेनोमीटर का जो साइन होता है ये होता है, ठीक है जी। इसने मैग्नीट्यूड को भी बताना चालू किया, बस मैग्नीट्यूड को जो बताता था वो बहुत कम लेवल तक बताता था। फॉर एग्जाम्पल ये माइक्रोमीटर या मिली एमीटर तक ही सीमित था, इससे ज़्यादा ये नहीं बता पाता था। तो अगर हमें इससे ज़्यादा जानना था कि करंट कितना फ्लो कर रहा है आपके वायर में, तो उसके लिए हमने इसके कंसेप्चुअली कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ फिजिकली कुछ चीज़ें ऐड की, जिसके मदद से हमने इसमें इसकी रेंज को बढ़ा दिया। अभी इसकी रेंज फॉर एग्जांपल जैसे कि हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए ये आज के टाइम पे भी आपका 0 एम्पियर से लेके ये मान लीजिए आपका 1 मिली एम्पियर तक के करंट को मेजर करता है। तो उसकी रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई 0 से लेके 1 तक, तो 1 माइनस 0 1 मिली एम्पियर इज द रेंज। अब इस रेंज को हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो रेंज को बढ़ाने के लिए अगर हम कितनी बढ़ा सकते हैं, इसको 1 मिली एम्पियर अभी मेजर कर रहा है, तो हमने कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि 10 मिली एम्पियर हो गया, 10 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकता है, 100 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकता है, और 100 मिली एम्पियर से आपका कुछ और बढ़ाया, 1 एम्पियर तक कर दिया, 1 एम्पियर तक मेजर करना है। तो इस तरह से नई नई रेंज हम हासिल कर सकते हैं यूजिंग सम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अटैचिंग विद इट, और कंसेप्चुअली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपने फॉर्मूलेज को, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर ये काम करता है। गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो उसके साथ वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट को गैल्वेनोमीटर पकड़ता है और उसकी जो नीडल होती है उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से मूव करती है, ठीक है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक, थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट है तो थोड़ा सा मूव करेगी, और ज़्यादा है तो और ज़्यादा मूव करेगी, बहुत ज़्यादा है जितना हो सकता है उतना है गैल्वेनोमीटर के हिसाब से, तो पूरा का पूरा फुल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फुल डिफ्लेक्शन हो जाता है नीडल का, उस समय जो गैल्वेनोमीटर में करंट बहता है उसको बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय IG, ठीक है। दिस इज फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अभी फुल डिफ्लेक्शन करंट हम देख रहे हैं। अब इसकी रेंज को आपको, यानी इसकी रेंज क्या होगी आपकी, अगर वेरिएबल के टर्म्स में लिखा जाए तो 0 से IG तक मेजर करता होगा कोई भी जनरली गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो उसकी रेंज क्या हो गई, IG, ठीक है। IG माइनस 0 से IG मेजर करता है तो IG। अब इस रेंज को बढ़ाना है, ठीक है। वी वांट टू मेजर मोर करंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि आपका ये ज़्यादा करंट मेजर कर पाए, ठीक है। सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर को, जैसे ये वायर है इसमें कोई आई करंट बह रहा है, ठीक है। आई कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, ठीक है। लेकिन गैल्वेनोमीटर की इतनी ताकत नहीं है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से अगर ये करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर आपका जल जाएगा, ठीक है, पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से इस गैल्वेनोमीटर से तो आपका कितना करंट पास करना है, केवल उतना ही जितना ये आपका झेल सकता है। मैक्सिमम करंट में कितना झेल सकता है, IG, दैट इज फुल डिफ्लेक्शन करंट। इतने में इस करंट में मैक्सिमम रीडिंग देता है गैल्वेनोमीटर। और बाकी करंट को क्या करते हैं, सेपरेट रास्ता करते हैं, तो यहाँ से एक सेपरेट रास्ता बाकी करंट को मिल जाए, दैट इज I माइनस IG। अब ये पॉसिबल कैसा होता है, पॉसिबल होता है यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस लगा के जिसको हम बोलते हैं शंट। शंट का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, शंट का इसमें इंग्लिश में मीनिंग होता है एक पैरेलल रास्ता, एक पैरेलल रास्ता जहाँ पे ऑलरेडी रास्ता था, ठीक है। ये एक पैरेलल रास्ता बनाया गया जहाँ पे ऑलरेडी रास्ता था, टू यहाँ पे जो क्राउडिंग है उसको कम करने के लिए।
ठीक है, जस्ट लाइक ट्रेन के आपके ट्रैक्स होते हैं, पैरेलली जाते हैं, तो दिस शंट इज नोन एज पैरेलल रास्ता, जहाँ पे ऑलरेडी चीजें जा रही है उसकी थोड़ी सी चीजों को नया रास्ता देने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए आपका ये शंट जो कहलाता है, दिस इज शंट, और ये जो रेजिस्टेंस है वो कहलाता है शंट रेजिस्टेंस, इस रास्ते को बोलते हैं शंट, और ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया है मैंने इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू को लेता हूँ मैं RS, तो बहुत सारे लोग S लिखते हैं, मैं RS ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। अब इसको कि क्या करते हैं हम, एज लो एज पॉसिबल, इसको जितना लो रख सकते हैं उतना लो रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ज्यादा आपका लो रखेंगे इसमें तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम करंट यहीं से जाएगा, ठीक है, कम करंट इसमें जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करंट यहाँ से जाने की कोशिश करेगा इफ दिस RS इज लेस, ठीक है, RS अगर कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट यहाँ से जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे। गैल्वेनोमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं RG, ठीक है, और फिर वायर ऐसे आगे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में पैरेलल एक शंट लगाना है, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब ये आई करंट को मेजर करना है, कैसे, कंसेप्चुअली कैसे, फिजिकली तो मैंने ये लगा दिया, कंसेप्चुअली कैसे ये मेजर करना है। मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, ठीक है। तो V1 माइनस V2 कैसे पता चलेगा हमें, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RG है, आपका गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे लिख देते हैं, RG इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है तो इसका रेजिस्टेंस ये होगा, तो यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस ऊपर वाले वायर में वो कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर V1 माइनस V2 इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस IG, ठीक है। अब यही पोटेंशियल ड्रॉप इस वाले वायर में होगा, ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। अब दोनों पैरेलल में किए तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तो इसमें नीचे वाले के लिए देखेंगे तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन दिस रेजिस्टेंस इनटू वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस I माइनस IG इनटू RS। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, हमारी ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो हम निकालते हैं इनको इक्वेट करके, ये फिजिकली लगा के आप कंसेप्चुअली यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, कंसेप्चुअली यहाँ से हो जाएगा, इक्वेट करके RG बराबर I माइनस RG इनटू RS। तो RS आपका क्या हो जाएगा, IG RG बाय I माइनस IG। दिस इज अ शंट रेजिस्टेंस। अगर I वैल्यू के आपके करंट को नापना है हमें तो इतना शंट लगाना है, ठीक है। इसको आप थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो RG बराबर आएगा I बाय IG, डिवाइड कर दिया IG को नीचे, माइनस 1। दिस I बाय IG रिप्रेजेंटिंग व्हाट, तो I बाय IG रिप्रेजेंट करता है N को, N बराबर ले लेते हैं I बाय IG, I बाय IG करंट कब मेजर कर पा रहा था गैल्वेनोमीटर, जब वो अकेला था, ठीक है। दिस इज द ओल्ड रेंज, ये ओल्ड रेंज थी गैल्वेनोमीटर की जब अकेले काम कर रहा है, शंट के साथ काम कर रहा है तो वो आई मेजर कर पा रहा है, ठीक है। दिस इज न्यू रेंज, तो एन जो है रेशियो है एक तरीके से न्यू रेंज का और ऑन ओल्ड रेंज, ठीक है। दिस एन यहाँ पे हम रख सकते हैं इसको, तो शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर और एन के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर और के टर्म्स में आ जाएगा, तो क्या आएगा RG बाय N माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया फॉर शंट रेजिस्टेंस, हाउ मच शंट रेजिस्टेंस यू नीड, अगर तुम्हें अपनी रेंज को आपका ओल्ड रेंज से बढ़ा के एक सर्टेन वैल्यू तक लाना, अपनी रेंज की जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो ये शंट का आपका रोल था यहाँ पे, तो कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब इतने स्ट्रक्चर को आपका जहाँ पे गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस शंट का पैरेलल में लगा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एमीटर। दिस स्ट्रक्चर वेयर गैल्वेनोमीटर इज बीइंग कनेक्टेड बाय शंट पैरेलली, इसको बोलते हैं आपका पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एमीटर। आजकल तो बहुत सारे नए नए डिजिटल एमीटर्स
करने की जरूरत नहीं है, बट कंसेप्चुअली जब नहीं थे तब ऐसे ही कंसेप्चुअली निकाला जाता है, फिर फिजिकली इक्विपमेंट नया लगा दिया है और उसके मदद से हमने किया है। अब यहाँ पे क्या क्या लर्निंग आउटकम है वो हम एक जगह लिख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे एमीटर। ठीक है, अब पूरे एमीटर का अगर रेजिस्टेंस निकालने पाएगा, एमीटर ऑफ द होल रेजिस्टेंस ऑफ द होल एमीटर आरए बोल देना है, दोनों पैरेलल में है, तो 1/Rg प्लस 1/Rs से यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द होल एमीटर। अगर वो रेजिस्टेंस आपका वो एमीटर आइडियल कंडीशंस की तरफ जा रहा है, आइडियली एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, आइडियली एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए आइडियल कंडीशंस में, ताकि इससे मैक्सिमम जितना सर्किट में करंट है उतना करंट इससे जाए। ठीक है, उतना करंट इससे जाए। आइडियल कंडीशन पे आरए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, टेंस टू 0 वैसे होता है। ठीक है, 0 होना चाहिए ताकि सारा का सारा करंट इससे जाए, इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप ना हो। अगर पूरा केवल एक एमीटर यूज किया है जो नया वाला है तो। ठीक है, अब ये हो गया। और हमारा शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया गया है तो Rg/n - 1। n इज द न्यू रेंज ऑफ द करंट जो हम मेजर कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, न्यू रेंज कैसे लिखेंगे, अब I तक मेजर कर सकते हैं ना, तो न्यू रेंज क्या होगी, I - 0, 0 से I तक मेजर कर सकते हैं। ओल्ड रेंज क्या होगी, ओल्ड रेंज में केवल गैल्वेनोमीटर यूज हो रहा था तो Ig - 0, तो इसी वजह से न्यू रेंज ऑफ ओल्ड रेंज क्या होता है, n यानी I/Ig। तो ये हो गया आपका शंट। अब देखो एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ योर करंट। करंट सेंसिटिविटी आपकी गैल्वेनोमीटर को आपका एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कब करते हैं, तो सेंसिटिविटी क्या आपकी बढ़ गई है करंट की या कम हो गई, वो आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। तो उससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई गैल्वेनोमीटर में किस तरीके से शंट लगाया जाता है, तो कन्वर्ट इनटू एमीटर। ठीक है, तो पैरेलली लगाया जाता है और इस शंट का एज लो एज पॉसिबल आपका रेजिस्टेंस रखना होता है ताकि मैक्सिमम करंट इससे फ्लो करे। ओके, तो ये हो गया। और एक सेंसिटिविटी की बात करते हैं हम, आपका सेंसिटिविटी की बात करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर छोटा सा बना लेते हैं। जैसे गैल्वेनोमीटर हो गई और इसमें यहाँ से रीडिंग यहाँ तक जाती है और ये नीडल। ठीक है, और इस पर डिविजन्स होंगे, डिविजन्स बेस्ड ऑन एंगल थीटा होगी। ठीक है, जब इसमें पूरा करंट जा रहा है, जिसमें जितना करंट जा सकता है गैल्वेनोमीटर में, तो वो करंट जा रहा है Ig, तो ये पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन थीटा देगा। ठीक है, पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन थीटा देगा। तो अभी करंट सेंसिटिविटी इस गैल्वेनोमीटर की कितनी होगी, आपकी θ/Ig होगी। ठीक है, अब इसको एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब एमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो इसका जो थीटा है पूरा का पूरा थीटा आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये ओल्ड सेंसिटिविटी है। ठीक है, ओल्ड सेंसिटिविटी है। न्यू सेंसिटिविटी क्या होगी आपका जो पूरा एंगल थीटा है। ठीक है, अब वो कितने वैल्यूज करंट की बता रहा है, मैक्सिमम एंगल घूम गया तो यानी वो मैक्सिमम करंट बता रहा होगा, दैट इज θ/n। पहले Ig छोटा था, एलिमेंट सेंसिटिविटी ज्यादा थी, अब I बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा करंट बता रहा है तो न्यू सेंसिटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, कम सेंसिटिव हो जाएगी, इसकी नीडल कम सेंसिटिव हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा करंट बहाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में टू मूव द नीडल। पहले क्या था, गैल्वेनोमीटर कम करंट आपका मेजर करता था, थोड़े से भी करंट चेंज में ये तुरंत नीडल मूव करने लगती थी, यानी सेंसिटिव ज्यादा थी। ठीक है, अब ज्यादा करंट बह रहा है सर्किट में, ठीक है, और ये ज्यादा नाप सकता है, ज्यादा नाप सकता है तो ज्यादा चेंज होगा तभी ये नीडल इधर उधर करेंगे। ठीक है, तो सेंसिटिविटी इसलिए कम हो जाती है अगर हम रेंज को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो रेंज बढ़ा दिया, सेंसिटिविटी कम हो गई, तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू रेंज। यानी अगर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी क्या होती है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर रेंज बढ़ गई। रेंज बढ़ गई मतलब करंट को ज्यादा नाप सकता है, यही थीटा एंगल। ठीक है, ज्यादा करंट को नाप सकता है, ज्यादा करंट को नाप सकता है, जब करंट में ज्यादा चेंज आएगा तभी थीटा मूव करेगा। ठीक है, पहले क्या था कि आपकी सेंसिटिविटी क्या थी, आपकी θ/I थी, कम करंट सर्किट में बह रहा था, थोड़ा सा भी चेंज होने पे थीटा आपका मूव करने लग रहा था, भाई थोड़ा सा करंट चेंज हुआ, देखो मेरा थीटा मूव कर रहा है। ठीक है, ये एंगल थोड़ा सा इधर उधर करने लगता था। तो ये था आपका गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन आपका एमीटर में टू
connect a shunt in parallel with the galvanometer, we can convert it into ammeter. अब next video में हम बात करेंगे और conversion of galvanometer into voltmeter. Okay, that's it from this video.